दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ें एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों आज की क्लास में हम एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश को रीडिंग करना सीखेंगे। दोस्तों एक कहानी है एक फॉक्स और ग्रेप्स की, यानी कि एक लोमड़ी और अंगूर की। दोस्तों एक लोमड़ी अंगूर को पाना चाहती है, लेकिन वो अंगूर बहुत ही ऊपर पेड़ पर लटके हुए होते हैं। फिर लास्ट में आके वो अंगूर को कहती है कि अंगूर बहुत ही खट्टे हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ फॉक्स। दोस्तों देयर का मतलब होता है वहाँ। अगर देयर सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसका मीनिंग कुछ नहीं होता। वास का मतलब होता है था, आमानी एक, और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? एक लोमड़ी थी। इट वाज वेरी हंग्री। दोस्तों इट का मतलब होता है ये, वाज मानी थी, वेरी का मतलब होता है बहुत, हंगरी का मतलब होता है भूखी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही भूखी थी। लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। दोस्तों ये हमारा पास्ट टेंस है। इट वेंट टू अ गार्डन। इट का मतलब होता है ये, यानी कि लोमड़ी। वेंट का मतलब होता है गई, टू मानी को, आ मानी होता है एक, और गार्डन का मतलब होता है बगीचे। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बगीचे को गई। कौन? एक लोमड़ी बगीचे को गई। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट सॉ सम राइप ग्रेप्स देयर। इट का मतलब होता है उसने, किसने? लोमड़ी ने। और सा का मतलब होता है देखना, सम का मतलब होता है कुछ, और राइप का मतलब होता है पके हुए। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। देर का मतलब होता है वहाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? लोमड़ी ने वहाँ कुछ पके हुए अंगूर देखे। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट टेंस है। इट वांटेड टू इट देम। इट का मतलब होता है वे, वांटेड का मतलब होता है चाहना, और टू का मतलब होता है को। इट का मतलब होता है खाना, और डैम का मतलब होता है उन्हें। तो इसका क्या मतलब हुआ? वे अंगूरों को खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वर हाई। द ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, वर का मतलब होता है थे, हाई का मतलब होता है ऊंचे या ऊंचा। तो इसका क्या मतलब हुआ? पेड़ पर अंगूर बहुत ही ऊंचे लटके हुए थे, जिसकी वजह से वे उसको नहीं खा पाई। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन बट इट कुड नॉट रीच देम। इट का मतलब होता है वे, जम्प्ड का मतलब होता है कूदना, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बट का मतलब होता है लेकिन, और इट का मतलब होता है वे। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सकता। रिच का मतलब होता है पहुंच या पहुंचना। रिच का मतलब होता है पहुंचना। डैम का मतलब होता है उन्हें, डैम का मतलब होता है उन्हें। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? वे बार बार कूदी, वट यानी कि लेकिन, वे वहां तक नहीं पहुंच सकी। एट लास्ट इट वाज टायर्ड। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में या आखिर में, आखिर में। इट का मतलब होता है वे, और वास का मतलब होता है था, टायर का मतलब होता है थका, टायर का मतलब होता है थका हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वे अंत में यानी कि आखिर में थक गई, वे आखिर में थक गई थी। इट सेड द ग्रेप्स आर सोर। इट सेड का मतलब होता है उसने कहा, द ग्रेप्स आर सोर। द ग्रेप्स यानी कि अंगूर, आर मानी है, सोर का मतलब होता है खट्टे। तो इसका क्या मतलब हुआ? अंगूर खट्टे हैं। उस लोमड़ी ने जब पेड़ पर, उस लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। देन इट वेंट अवे। देन का मतलब होता है फिर, इट का मतलब होता है वे, वेंट का मतलब होता है गई, अवे का मतलब होता है दूर। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर वे दूर चली गई। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।